विपक्षी एकजुटता को देखते हुए अमित शाह ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा निर्णय ले लिया। दरअसल आपको बता दें कि 2024 लोकसभा फतह करने के लिए मिशन 160 की तैयारी में भाजपा लग गई है। एक बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है कि देश भर की वैसी 160 सीटें जहां भाजपा चुनाव हारी है, जहां भाजपा कमजोर है, उन सीटों पर कैसे भी कर अपनी जीत को सुनिश्चित करनी है। अब देखिए, एक तरफ जहां विपक्षी एकजुटता हो रही है, कई तस्वीरें ऐसी निकल के आए जहां विपक्ष एकजुट दिखा। इसकी शुरुआत बिहार से नीतीश कुमार ने किया। नीतीश कुमार आज देश भर के नेताओं से उनकी बातचीत हो रही है। विपक्ष को एक मंच पर एक साथ खड़ा करने की शुरुआत कर दी है। नीतीश कुमार ने जो फैसले लिए, जिन फैसलों के बाद देश भर में एक मैसेज गया कि भाजपा के खिलाफ अगर कोई खड़ा हो सकता है, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई खड़ा हो सकता है, तो उसमें एक मजबूत चेहरा नीतीश कुमार है। अब देखिए, इन तमाम चीजों को देखते हुए भाजपा ने बड़ा निर्णय ले लिया है। देश भर की 160 सीटें जहां पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी हारी थी, पार्टी हर हाल में इन सीटों पर चुनाव जीतना चाहती है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत आला नेताओं और केंद्रीय मंत्री लगातार इन सीटों पर दौरा भी शुरू कर दिए। आप बता दें कि एक केंद्रीय मंत्री को 3-4 लोकसभा की सीटें दी गई है, जहां पे वो दौरा शुरू कर चुके हैं, जहां पे वो जाकर लगातार प्रचार प्रसार करने शुरू कर दिए। वही अमित शाह और जेपी नड्डा भी मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट पर जाएंगे, जहां लाख प्रयास के बाद भी बीजेपी हार गई थी। साल के अंत तक प्रधानमंत्री मोदी इन तमाम सीटों को लेकर रैलियां करेंगे और कहा जा रहा है कि 30 से 35 रैलियां प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तो भाजपा की साख को बचाने के लिए, क्योंकि 19 में तो वापसी दिखी थी, लेकिन 19 के बाद कई राज्यों में कई बड़े चेहरे और कई सहयोगियों को भाजपा ने खोया है, चाहे वो शिवसेना हो या फिर बिहार में नीतीश कुमार हो। ऐसे कई पार्टियां हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद 19-20 के बाद जो है वो भाजपा का साथ छोड़ा है। तो ऐसे में भाजपा के लिए 2024 लोकसभा का चुनाव संकट भरा दिख रहा है। अब इस संकट भरे चुनाव को कैसे ठीक करना है, कैसे परिस्थिति अपने हिसाब से करना है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए भाजपा ने एक बैठक के बाद बड़ा निर्णय लिया है, जिसमें संगठन और देश के तमाम जो बड़े नेता थे वो मौजूद थे। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत तमाम नेताओं ने फैसला लिया है कि देश भर की वैसी 160 सीटें जहां पे भाजपा पिछली बार चुनाव हार गई थी, यानी कि मोदी लहर में चुनाव हारी, उन सीटों पर कैसे फतह करनी है, इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। उन तमाम 160 सीटों को चिन्हित किया गया है जहां भाजपा हारी है। उन 160 सीटों पर अभी से ही मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद समेत तमाम लोगों को लगा दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि अमित शाह के बाद साल के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दौरा करेंगे। और देखिए, 160 सीटों पर कम से कम 30 से 35 रैलियां जो है वो प्रधानमंत्री मोदी का होगा। तो सोचिए कि 160 सीट कितनी बड़ी चीज़ है भाजपा के लिए। किसी भी हाल में भाजपा को 160 सीटें, जिन पर पिछली बार चुनाव हारी थी, वो जीतना है, क्योंकि कई राज्यों में सहयोगी को भाजपा ने खो दी है। इस बार भाजपा चुनावी मैदान में अकेले दिख रही है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जिसका नाम मिशन 160 दिया गया है।